हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिली है इंडोनेशिया की, इनका नाम है गेस्ट 8117 अंक है 2482, तो अंक बढ़िया हैं। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। आते ही मैंने मूव चल दिया है, E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो उसके बाद मैं G2 वाले पॉन को डायरेक्ट D4 पोजीशन पर रखूँगा और देखूँगा क्या ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा है तो D2 वाले पॉन को एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये E4 वाले पॉन को अगर सेफ्टी देना चाहेंगी तो नहीं दे पाएंगी। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रखकर। लेकिन सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। उन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रख लिया है, इसलिए मैंने अपने C2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है। उन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं अभी ब्लैक बिशप मरवाना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। तो देखना है क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगी। खिलाड़ी होशियार हैं। तो उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इन्होंने मूव अच्छा चला है तो हाल फिलहाल में तो कहीं से चेक देने वाली ये है नहीं। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, देखना है ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि इनका ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वापस इस पॉन को आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओ माय गॉड, तो इनका तो ब्लैक बिशप मारा गया दोस्तों। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये बिशप को अगर B6 पोजीशन पर ले जाएंगी तो भी इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो देखिए इन्होंने गलती की, वो गलती का परिणाम इनको मिल गया। अब ये कुछ कर नहीं सकती। बढ़िया मैच, लेकिन सबसे पहले मैं ये बिशप ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि जो इनका वाइट बढ़िया मूव। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई खतरा है नहीं, कोई खतरा नहीं है। यस खतरा है, ये अपने नाइट से मेरा। तो कौन सा मूव चलूँ। तो देखो ये अपने नाइट से मेरा कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। अपना रूक उठा के इस पोजीशन में रख लेना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट हटाना कैसे है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपना बिशप मैं E2 पोजीशन पर ले जाऊंगा, क्योंकि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ। तो 2482 इनके अंक हैं। अगर एक गलती हुई तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक काम किया जा सकता है, और मैं अपने तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो कैजलिंग उसके बाद मैं कर सकता हूँ। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है, तो नाइट मैंने हटा दिया है और इनके मूव का इंतज़ार उसके बाद ही। तो क्वीन में लेके आ गया हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना D7 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकती हैं। तो अगर इन्होंने चला तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं, कैजलिंग इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगी।
तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गई हैं कि ये बहुत बुरी तरह फंस गई हैं, लेकिन उन्होंने मूव चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये D7 वाला पॉन चल सकती है, इन्होंने वही मूव चला है। तो अब सोच रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो कैजलिंग करूँगा दोस्तों। इस समय कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैजलिंग मैंने कर लिया है, अब इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। सबसे पहले मैं ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा, जिससे कि इनको ट्रैप कर सकूं और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूंगा और अपने, क्या अभी कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? नहीं पड़ रही। अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। जैसे ही मैं नाइट को रखूँगा, इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ही ये क्वीन बचाएंगे, मैं इनका ब्लैक बिशप, जो इनका नाइट है, उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इसको मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद अपना नाइट इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बिशप से ही मारा है, तो इनके ब्लैक बिशप को तो मारना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों, वही हारेगा। तो अब अपने नाइट का मूव मैंने चल दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, और अब इन्हें अपनी चेकमेट बचनी है सबसे पहले। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों, वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। खिलाड़ी होशियार हैं। तो इनका ये रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये अपने क्वीन से ही मारेंगे। तो किंग से इन्होंने मारा है, कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों। देखिए, क्वीन मारने के बाद मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को D7 पोजीशन पर रख के इनका चेक देने वाला हूँ, क्योंकि इनका क्वीन मुझे मारना है। मैं अभी थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें क्वीन से ही मारना पड़ेगा। और जैसे ही क्वीन से मारेंगे, मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो नाइट का मैंने मूव चल दिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनका E4 वाला पॉन मैं मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगी। और उसके बाद मैं G2 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मेरा किंग बहुत ही अनसेफ है। अगर मुझे रूक का यूटिलाइज करना है तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना ही पड़ेगा। तो देखिए ये अपन रूक को B5 पोजीशन पर रखेंगे, सबसे सही मूव इनके लिए यही है। वैसे ही मैं अपने किंग के लिए जगह कर लूँगा, क्योंकि जगह करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था कि मेरा किंग बहुत ही अनसेफ है। उसके बाद मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो खिलाड़ी होशियार हैं, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, मैंने पहले ही आपसे बोला है। तो मैंने अपने किंग के लिए सेफ्टी ले ली है और इसके बाद इनमें इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके बाद इनका रूक मेरे निशाने पे है। मैं अपने नाइट को D6 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे सकता हूँ। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगी। सबसे पहले इन्हें चेक बचानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका रूक मेरे निशाने पे है, तो रूक मारा गया, तो अब ये कुछ कर नहीं सकती। देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से ट्रैप हो गई हैं। इन्हें ध्यान देना चाहिए था मेरे मूव पर कि मेरा नाइट D6 पोजीशन पर जाएगा, तो अब इनका रूक मारा जाएगा। उसके बाद मैच पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। तो 2482 अंक, इंडोनेशिया की बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी, लेकिन गलती कर गई। और गलती का रिजल्ट तो आपको मालूम ही है, जो गलती करेगा वही हारेगा। चेस गेम ही ऐसा है। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट का मूव देखा होता तो अपना रुख बचा सकती थी, लेकिन गलती कर गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी, मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई मूव चलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको चेस खेलना आता है तो आप मेरे साथ मैच खेल सकते हैं और मैं आपके साथ लाइव मैच खेलूँगा। तो देखिए बहुत बड़ी इन्होंने गलती की और इनका रूक मारा गया है, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगी बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।